अगर आप एक आसान तरीका ढूंढ रहे हैं वेट लॉस करने का, तो मैं बताने वाली हूँ एक यूनिवर्सल एक्सरसाइज जिसको करके आसान तरीके से आप कंटिन्यूअसली अपना फैट बर्न कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे, कौन सा वो आसान तरीका है, कौन सी वो आसान सी एक्सरसाइज है जो हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर भी रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये जानने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना फैट बर्न करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्या करते हैं जब भी आपको वेट लॉस करना होता है, या कोई भी ऐसा इंसान जो वेट लॉस कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो अपना खाना कम करता है, डाइट कम करता है। उसके बावजूद कोई भी एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करता है, जैसे वो रनिंग हो सकती है, जंपिंग जैक हो सकता है, रस्सी कूदना हो सकता है, या कोई भी एक्सरसाइज जिसमें उसकी सांसें फूलती है, हार्ट रेट ऊपर जाता है और सांसें फूलने लगती है, पसीना निकलने लगता है। अगर हम कंटिन्यूअसली ये सब करते हैं, यानी खाना कम खाते हैं और एक्सरसाइज भी लगभग 1 घंटा या आधा घंटा करते ही करते हैं, तो उस इंसान का वेट लॉस होने लगता है या फैट कम होने लगता है। ये आप भी जानते हो। लेकिन होता क्या है, ये चीजें हम सबको पता है, लेकिन क्या हम कंटिन्यूअसली इस चीज को कर पाते हैं? हमने बहुत लोगों ने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन 1 हफ्ता या 15 दिन के बाद हम हार मान जाते हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हार्ट रेट अप जाता है, उसमें बहुत सारी विल पावर की जरूरत होती है आधा घंटा या 1 घंटा निकालने के लिए, जो कि हम सबके पास शुरू में तो होती है। शुरू में तो हमें लगता है, हम उत्तेजित रहते हैं कि नहीं, हमें तो फैट कम करना ही करना, पतले होना ही होना है। लेकिन जब थोड़ी सी वीकनेस हमें लगने लगती है, हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमसे नहीं होगा, कितना हार्ड वर्क है ये एक्सरसाइज करना, जो कि हमसे नहीं होता है। वहीं हम गलती कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आसान तरीका। अगर कोई आसान तरीका है, अगर हम उसको करना शुरू कर दे, जिसमें हमें थकान भी कम हो, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगे, और ऐसा ना हो कि उसको करने के बाद किसी काम को करने में हमारा मन नहीं लग रहा क्योंकि पूरी बॉडी टूट चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, तो क्या आप उसको कंटिन्यूअस करते हैं? आप कर पाएंगे? ये आप भी सोच रहे हो कि हाँ, कोई ऐसी चीज है जिसको करने से बहुत ज्यादा थकान नहीं होती, फैट भी बर्न होता है, और जिसको करने से हमें मन भी लगे, तो क्यों नहीं हम उसको रेगुलर बेसिस पे कर सकेंगे। तो वो एकमात्र या यूनिवर्सल एक्सरसाइज कौन सी है जिसको करके आप भी अपना आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वो है वॉकिंग, पैदल चलना। अब आप कहेंगे पैदल तो हम चलते ही हैं, फिर हमारे ऊपर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? जरूर आपने कुछ गलती करी होगी। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 1 मिनट वॉक करते हैं तो आप 3.5 कैलोरी बर्न करते हैं। अगर नॉर्मल स्पीड में, जैसे बिल्कुल स्लोली नहीं कहूंगी, नॉर्मल स्पीड में अगर आप वॉकिंग करते हैं तो 3.5 कैलोरी बर्न करते हैं। गलती आप कहाँ करते हैं? गलती आप यहाँ करते हैं, या तो वॉक करने के बाद आपका जो डाइट रूटीन है, या कार्बोहाइड्रेट है, ये मीठा है, जो भी आपका खाने का रूटीन है, वो आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि सही खाना आप नहीं खा पा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं सही खाना भी आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको खाना चाहिए ताकि आपका जल्दी से वेट लॉस हो सके। प्लस फिर हम क्या गलती करते हैं कि रोज रोज उतने ही टाइम के लिए हम वॉकिंग करते हैं। जैसे हमने फिक्स कर लिया कि 15 मिनट के लिए वॉक करनी है तो 15 मिनट ही करेंगे। किसी ने आधा घंटा के लिए फिक्स किया हुआ तो वो आधा घंटा ही कर रहा है। उसको करने से क्या होता है, जब हम एक ही टाइम पे फिक्स रहते हैं कि हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है। तो यूज टू अपनी बॉडी को नहीं बनाना है। अगर आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी तो वो काम करना बंद कर देती है, यानी कि फैट लॉस करना बंद कर देती है। ये एक स्टडी में शो हो चुका है। 2021 में एक स्टडी आई थी। वो स्टडी ये बताती है कि हमारी बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। यानी आपने कोई चीज हाई इंटेंसिटी की, मतलब तीव्रता से की, बहुत तेज गति में करी, लेकिन कम टाइम के लिए करी, तो बॉडी पे इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए आने वाला है। जैसे अगर आप 1 मिनट के लिए रनिंग करते हैं, रनिंग हाई स्पीड में की जाती है जिसमें आपका हार्ट रेट अप जाता है, उसमें आपकी 12 कैलोरी 1 मिनट में बर्न होती है। ये बात ठीक है कि उसमें ज्यादा कैलोरी आपकी बर्न हो रही है, लेकिन वो 1 मिनट के लिए है, यानी क्विक बॉडी पे
पे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बाद के लिए आपको फिर से वो 1 मिनट के लिए हाई स्पीड में करनी पड़ेगी, तब आपकी बॉडी को रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए आप स्लो स्पीड में वॉकिंग भी करते हैं, तो भी आप टाइम का ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, तो भी उतना ही इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप वॉकिंग भी कर रहे हैं, मतलब थोड़े टाइम बढ़ा के कर रहे हैं, तो भी उतना ही रिजल्ट आप ले सकते हैं। बस आपको टाइम इंक्रीज करना है। यानी जरूरी नहीं है कि आप पसीना बहाओ, तेज गति से एक्सरसाइज करो तभी आपका फैट बर्न होगा। अगर आप वॉकिंग भी करते हैं लेकिन उतनी ही कैलोरी आप थोड़ा समय इंक्रीज करके करें, तो भी उतना ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे ठीक है, वो तो बात आपकी मान ली, लेकिन अब करें क्या, टाइम कैसे बढ़ाते जाएं? आपको करना क्या है, देखिए मान लिया आपने 1000 स्टेप चले हैं, उसके बाद आप 2000 चले, अगले दिन जैसे 1500 चल सकते हैं या 2000 चल सकते हैं, ऐसे इंक्रीज करते जाएं। फिर आपको क्या करना है, जैसे बीच बीच में भी वॉकिंग करने का टाइम रखें। मान लिया आप सुबह वॉक करके आ गए हैं, तो फिर दोपहर में भी कुछ टाइम निकाले, 5 या 10 मिनट, जैसे लंच करने के बाद आप वॉक कर सकते हैं, डिनर करने के बाद भी आप वॉक करें। मतलब छोटे छोटे स्टेप इन्वॉल्व करें अपने रूटीन में कैलोरी डेफिसिट के साथ। यानी खाना का भी अपने फिक्स करना है, क्या आप खा रहे हैं, मीठा तो ज्यादा नहीं खा रहे हैं, वो चीजें भी ध्यान में रखनी जरूरी है। भूख से थोड़ा कम खाना है, खाने को चबा चबा कर खाना है, ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। फिर आपको क्या करना है, अगर कोई स्पेस आपके पास ऐसा है या कोई जगह ऐसी है जहाँ इंक्लाइन आप चल सकते हैं, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उस जगह को आप ज्यादा प्रेफर करें, बजाय इसके कि आप प्लेन सरफेस पे चल रहे हैं। अगर आपको लगे कि कोई जगह नीचे से ढलान है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहां पर अगर चलेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। फिर जो काम आपका सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जाने का है, जैसे छत पे जाने का है, तो वो आप ज्यादा बार करें। यानी वो भी अपने दिन में शामिल रखें कि 4 से 5 बार आपको सीढ़ियां चढ़नी है। फिर जैसे अपनी कार को पार्किंग में खड़ा करते हैं, तो कुछ दूरी पे आप खड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको वॉकिंग या पैदल चलने के लिए आपको टाइम मिल सके। तो ये छोटी छोटी आदतें अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। फिर आप नीट का भी यूज कर सकते हैं। अब नीट क्या है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी घर में भी जो भी काम आप कर रहे हो, तो बैठने की बजाय आप खड़े होकर काम कर सकते हैं, तो उससे आपकी ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। आप इसके बजाय जो चलने फिरने का काम होता है, जैसे कि आप कपड़ों को एक साइड पे रख रहे हैं, उधर से उठा के उधर रख रहे हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं, जिसमें घूमने फिरने का काम होता है। आप घर में साफ सफाई का काम करते हैं, उसमें भी आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, वो काम ऐड करें अपने रूटीन में। किचन में खड़े होकर सब्जियां काट रहे हैं, किचन में खड़े होकर आप खाना बना रहे हैं, तो बैठने की बजाय खड़े होने का जो भी काम होता है उसको ऐड करें। इसको बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इससे भी आपकी कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न होती है और बिना एक्सरसाइज के भी आप फैट कम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि किस तरीके से आप फैट कम कर सकते हैं। और जब आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, जैसे आप एक दिन में कितना चले, अब ये भी आपका क्वेश्चन होगा, तो एक दिन में अगर आप 10,000 स्टेप चलते हैं या 15,000 स्टेप चलते हैं, तो आपको उसी दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इतने स्टेप आपको चलना जरूरी है, जो कि आप तोड़ तोड़ के भी, ऐसा नहीं कि एक ही बार में इतना चलना है, आप दिन में कई हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के लिए अपनी वॉकिंग स्टेप्स को आप पूरा कर सकते हैं। अब इसके साथ ही खाने पीने में कौन सी चीजों का ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, कभी भी पेट भर के खाना ना खाएं। यानी 3 रोटी की भूख है, रोज आप 3 रोटी खाते हैं, तो उसके बाद 2.5 रोटी ही खाएं। फिर दूसरी चीज, आप कहेंगे कि अगर मैं इतनी रोटी खाती हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, यानी अंदर से संतुष्टि पैदा नहीं होती। इसके लिए आप फाइबर ऐड करें, यानी सैलेड ऐड करें अपने खाने में, और देर तक खाने को चबाएंगे तो सेटिस्फेक्शन भी आपको जल्दी आ जाएगा। यानी आपको लगेगा कि थोड़ा खाने के बाद ही मेरा पेट भर गया है। फिर तीसरी चीज, प्रोटीन ऐड करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्चेस फूड खाते हैं या जिसमें हाई कैलोरी फूड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया, तो वो आपकी सटाइटी देर से लाते हैं। तो इसके लिए अगर प्रोटीन रिच फूड खाते हैं या हाई फाइबर फूड खाते हैं, तो वो आपकी सटाइटी जल्दी लाते हैं और देर तक आप पेट भरा हुआ फील करते हैं। तो उस खाने को ऐड करें
जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो। फिर चौथी चीज, कुछ मात्रा में फैट भी ऐड करें। फैट जैसे कि देसी घी हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, जिसको आपको ऊपर से स्प्रेड करके खाना है अपनी दाल सब्जी में या फिर सैलेड के ऊपर। अगर आप ऐसा करते हो और कार्बोहाइड्रेट खाने से पहले कुछ अमाउंट में 1 या 2 चम्मच फैट खाते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी सटाइटी जल्दी होती है और कम कार्बोहाइड्रेट आप खा पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आप फैट खाना भी शुरू कर दे तो उतना ही कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका फैट कम नहीं होगा, क्योंकि फैट खाने से, घी खाने से, घी में कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन वो सटाइटी आपको देर तक देता है, आपकी एनर्जी लेवल बरकरार रखता है बहुत लंबे टाइम तक, जिससे नेक्स्ट टाइम आप कम खाना खा पाते हैं या आपको क्रेविंग्स कम होती है मीठा खाने की। लेकिन अगर आप घी या कोई भी फैट ऐड नहीं कर रहे, ऑयल बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो आपकी सटाइटी नहीं रहेगी और कार्बोहाइड्रेट जल्दी से आपकी बॉडी में टूट जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको तेजी से भूख लगती है बाद में। जैसे आपने रोटी, चावल या सब्जी खाए, उसके साथ कोई फैट, प्रोटीन या फाइबर ऐड नहीं किया तो वो तुरंत आपकी बॉडी में टूटेगा और डिसॉल्व हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके 2 या 3 घंटे बाद क्विक आपको भूख लगेगी, बहुत तेज भूख लगेगी और आपको क्रेविंग्स भी होगी, जैसे आपको मीठा खाना चाहिए, तुरंत आप मीठे की तरफ दौड़ेंगे। तो अगर आप उससे बचना चाहते हो, और यही एक मैं आपको बताती हूँ कारण है कि हमारा वेट कम नहीं होता है, तो वेट कम करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है कि अपनी भूख को कंट्रोल में लाना है, क्रेविंग्स को बंद करना है। तो उसके लिए ये जो मैंने आपको बताए हैं कि प्रोटीन ऐड करिए, हाई फाइबर ऐड करिए, फैट भी ऐड करिए, कम कार्बोहाइड्रेट खाना है। जैसे रोटी अगर 2 आप डेली खाते हैं या 3 खाते हैं तो 1 कम कर दीजिए। चावल अगर 2 कटोरी आप खाते हैं तो सिर्फ 1 कटोरी खानी है, 1 कटोरी खाते हैं तो आधी कटोरी खानी है। दाल आप ऐड कर सकते हैं, हरी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, कम कैलोरी वाला फूड आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत इजी रहेगा फैट कम करने के लिए। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती है या फिर सुबह उठते ही आपको टाइम मिलता ही नहीं है तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेज के आप वॉकिंग कर सकते हैं, या दोपहर के लंच बनाने के बाद आप वॉकिंग कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले बस अपने घर की छत पर जाइए और चलना शुरू कर दीजिए। जितना टाइम आप चलेंगे उतना ही आप फैट बर्न करेंगे। है ना आसान तरीका फैट कम करने का? तो आज से ही चलना शुरू कर दीजिए बिना सोचे समझे। ये मत सोचिए कि मैं तो चलती हूं तो मेरा फैट कम नहीं, चलना है और चलना है और चलना है, बस इतना दिमाग में रखना है, वही आपका फैट कम करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।